हेलो फ्रेंड्स। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में हम लोगों ने जेनेटिक डिसऑर्डर्स के अंतर्गत अभी तक का समझा है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, जिसमें कि हम लोगों ने कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया के बारे में जाना। इसमें एक और बीमारी है जिसको कहते हैं फेनिलकीटोयूरिया। ये जो बीमारी है ये इनबॉर्न बीमारी होती है, ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी ट्रेट है ये। इस बीमारी में जो अमीनो एसिड फिनाइल एलेनिन है वो टायरोसिन में नहीं बदल पाता। इस वजह से जो फिनाइल एलेनिन है वो ये फिनाइल पायरुविक एसिड में बदल जाता है, और ये फिनाइल पायरुविक एसिड जब ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है तो उसको मेंटल रिटार्डनेस हो जाती है। और चूंकि फिनाइल फिनाइल पायरुविक एसिड एब्जॉर्ब भी नहीं होता, किडनी से एब्जॉर्ब नहीं होता, तो इसलिए क्या होगा, ये यूरिन के द्वारा ये पास होना शुरू हो जाएगा। अगली बीमारी है, इसको थैलेसीमिया बोलते हैं। थैलेसीमिया एक ऑटोसोमल लिंक डिजीज है जो कि ब्लड की डिजीज है, और ये ट्रांसमिट होती है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। ये होती है इस प्रकार से कि म्यूटेशन या तो डिलीशन हो जाएगा, और इस म्यूटेशन की वजह से रिजल्ट होगा वहां पे अल्फा और बीटा जो चेन्स होती हैं, ग्लोबुलिन चेन्स, उनमें परिवर्तन हो जाता है। और यहाँ पर हीमोग्लोबिन में एक प्रकार की एनोमली आ जाएगी, एक प्रकार की गड़बड़ी हो जाएगी। ये अल्फा थैलेसीमिया हो सकता है, बीटा थैलेसीमिया हो सकता है। अल्फा ग्लोबुलिन चेन जब प्रभावित होगी तो अल्फा थैलेसीमिया होगा, बीटा ग्लोबुलिन चेन जब प्रभावित होगी तो बीटा थैलेसीमिया होगा। अल्फा थैलेसीमिया को दो जीन कंट्रोल करते हैं, HbA1, HbA2। वहीं पर जो बीटा थैलेसीमिया है वो कंट्रोल होता है HBB क्रोमोसोम के द्वारा, जो उसमें कि 11 ईच पेरेंट से जो है पेरेंट्स में म्यूटेशन होता है। तो इस तरह की ये बीमारी है। अगला जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, अगला जो है वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दो प्रकार के हैं, एक एन्यूप्लॉइडी है, दूसरी पॉलीप्लॉइडी है। एन्यूप्लॉइडी ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें ह्यूमन बॉडी की अगर बात की जाए तो उसमें कुल मिलाकर के 46 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 12 पेयर जो होंगे वो ऑटोसोम्स होंगे, और एक पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। इसमें अगर किसी में सेक्स क्रोमोसोम की संख्या घट जाए या सेक्स क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाए तो उसको हम लोग एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। पॉलीप्लॉइडी ऐसी कंडीशन है जब साइटोकाइनेसिस ना हो सेल डिवीजन के बाद। टीलोफेज स्टेज में जब सेल डिवीजन के बाद साइटोकाइनेसिस ना हो तो पूरा का पूरा जो सेट होता है क्रोमोसोम्स का वो इंक्रीज कर जाता है। ऐसे फिनोमिना को पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं, और ये जो घटना होती है प्लांट्स में देखने को मिलती है। अब अगर देखें जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, इसमें अगर एक घट जाता है या एक बढ़ जाता है, तो जब एक घट जाएगा तो हम लोग उसको मोनोसोमी बोलेंगे, और जब एक बढ़ जाएगा तो उसको ट्राइसोमी बोलेंगे। इसमें इसके जो एग्जाम्पल हैं वो इस तरह से है कि जो डाउन सिंड्रोम है ये ट्राइसोमी कंडीशन है। यहाँ पर जो 21st पेयर है वहां पर एक जो है क्रोमोसोम बढ़ जाता है, एडिशनल क्रोमोसोम आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन को यहाँ पर डाउन सिंड्रोम का बोलेंगे। और इसमें जो व्यक्ति होगा उसका जो हेड होगा वो थोड़ा सा स्मॉल राउंडेड होगा, जीभ जो है कटी हुई होगी, फरोट टंग होगी, और मुंह जो है खुला हुआ सा होगा, हथेलियां चौड़ी होंगी। इस तरह के मेंटल रिटार्डनेस होगी। इस तरह के कैरेक्टर्स उसके अंदर देखने को मिलते हैं। वहीं की दूसरी बीमारी है जिसको कि क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें ट्राइसोमिक कंडीशन है। यहां पर XXY की कंडीशन होती है।
XXY की कंडीशन, इसमें एक X क्रोमोसोम जो होता है वो एक्स्ट्रा हो जाता है। इसमें जो पर्सन है वो वैसे तो मैस्कुलाइन दिखाई देगा, फीमेल होगा, लेकिन उसके अंदर फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो जाएंगे, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा। इसको गायनेकोमेस्टिया बोला जाता है। अगला है टर्नर सिंड्रोम। जो टर्नर सिंड्रोम है ये मोनोसोमिक कंडीशन है। इसमें जो एक्स क्रोमोसोम तो प्रेजेंट होगा, मगर यहाँ पर दूसरा क्रोमोसोम ना तो एक्स और ना ही वाई इसके अंदर प्रेजेंट होगा। तो ऐसे में जो फीमेल होगी, फीमेल का वो एक फीमेल की तरह होगी, मगर इसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट नहीं होगा। दूसरा, इसकी जो ओवरीज होंगी वो रिड्यूस हो जाएंगी, रेजिडुअरी रहेंगी, ये रिमनेंट रहेंगी, ये किसी काम की नहीं होंगी। और जो ये फीमेल है वो स्टेराइल रहेगी, इसको कभी बच्चे नहीं होंगे। तो इस प्रकार की जो कंडीशन होती है वहां पर ये तीनों तरह की कंडीशन पाई जाती है। और ये इस प्रकार से ये बीमारियां हैं, जो डिसऑर्डर्स हैं, जिनको इस क्रम में दिखाया गया है। थैंक यू।